क्या बोलते चंद्र भैया? राह देख रहे बस, गड्ढा थोड़ा सा बड़ा बोल रहे बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी ठीक है। एक भैया थोड़ा जल्दी आओ, हमारी लेडीजों की स्पीड को भी ज्यादा आ जाओ। सर ऐसा हुक रहता है, इसमें सीलेंट मारा जाता है। वो सीलेंट को जो रबर का शायद उस तरफ गिरा हुआ है, वो सीलेंट रहता है। सीलेंट होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता है। अब स्पेशली ये वाला जो स्पैन है, ये वाला स्पैन, ये कर्वेचर स्पैन है, आप देखेंगे तो ये सारे ब्रिजेस जो है ये सेगमेंट के हैं। सिर्फ इतना ही ब्रिज है, ये कास्टिंग सेट हुआ है, मतलब ये जगह पे बना हुआ है, ठीक है। और कर्वेचर होने की वजह से इसका एक्सपेंशन जो है बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो अभी इसका रूटीन इंस्पेक्शन में ये वेरीफाई करेंगे और इसका फिर से सीलेंट को मैंने एक्चुअली क्या है मैडम, अभी तो आप आए 6 महीने पहले मैंने एक पूरा जितने भी ब्रिजेस है अपने, स्पेशली वो रेल्वे वाला ब्रिज भी है, उसका मैंने लेटर दिया हुआ है अपने डिपार्टमेंट उसी आहे आमच्याकडे 6 महिने पहिलेच दिलं. त्याच्यात पूर्ण जेवढे ब्रिजेस आहे सगळ्यांचे एकदा ऑडिट झाले आपले ते 15 इयर्समध्ये तर आपल्याला हे करावंच लागते फिलिंग वापस करना ही पड़ेगा ना। फिलिंग भी करना पड़ेगा, बेडिंग का भी इंस्पेक्शन करके अगर बेडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी पुल कब से फोर्स में कब से आया है? 2008 8 पासून आहे, 15 वर्ष झाले आहे. बांधला कोणी आणि हा इंडिया कंपनी MSRDC मागवलेलं. ये पुल का एक्चुअली अब ये नॉर्मल है कि कल बड़ी ऐसा कुछ आपको क्या लग रहा है? ये नॉर्मल है तो ना? अगर ये बड़ी है, अगर ऐसा लगेगा ना तो और जगह पे कम नाही, अप अँड डाऊन झालं का? अप अँड डाऊन झालेलं आहे का? नाही, अप अँड डाऊन नाही झाला आहे. तुम्ही अप अँड डाऊन सांगताय पण ते फिलिंग झाल्यानंतर बरोबर जो आहे. गैप है ना, अगर आपको ऐसा लगता है ये गैप बढ़ गया है हाँ. तो आपको दूसरे तरफ का गैप कम होना चाहिए. हाँ. लेकिन वो सारे गैप्स वेरीफाई किए, वो संजय वो वो सब तुम्हारे गैप लिए एक बोल समान ही वो है। सब मैंने हाँ ना, काउंट किया हूँ, हाँ. इधर भी 3 पॉइंट है, 2.6 है. देखिए नहीं, ये करों के कारण बताया उन्होंने, करों के कारण ज्यादा है। करेंगे ना. आप किए वो आए नहीं ना, नहीं रात में ही आए. ये अभी नहीं आए थे ना. अभी हम 1 घंटे से यहाँ पे है, 1.5 घंटे 1 घंटे से हम से सब लोग टेप ले लेके मुझे सारा ये आए ना बॉम्बे से, तो मैं यहाँ पे बैठ के मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या इसका देखा है, क्या इंस्पेक्शन क्या किया है, क्या नहीं किया है. वही पूछ के फिर मैंने बोला फिर आप नॉन डिस्पोज मुंबई से कौन आप आए थे? 15 इकबाल शेख. अच्छा, हाँ, मुझे जानकारी मिली. MSRDC से है क्या? 12 से मैं 15 तो PWD हाँ, तो अभी पहले ही अपने 6 महीने पहले ही मुंबई से? तो रेलवे का भी जो फोन है उसका भी बहुत ज़्यादा हो गया, तब उधर भी जाएंगे हम लोग सब. उसका भी मैंने दिया कि ऑडिट करके स्ट्रक्चरली ऑडिट होना चाहिए. ये 15 साल हो गए हैं, जब तक अपने को ऐसा कुछ हानि नहीं होती जब तक उसको तब अपना तक ध्यान हमारी नहीं आँखें खुलती नहीं है. पर अभी डिपार्टमेंट बोलते हैं हम अलर्ट हो जाएंगे. अभी जो ये अपन ने पुल 1 महीने के लिए कल डिक्लेयर कर दिया बंद करने का, उसको क्या करेंगे भैया? नहीं, कोई इनके हिसाब से कुछ नया कुछ नहीं हुआ, नया कुछ नहीं हुआ. तर आम्ही जशी सूचना दिली, कारण जोपर्यंत इन्स्पेक्शन करत नाही हाँ, तोपर्यंत आपकी रिपोर्ट नहीं आएगा तब हम ये लोग- कल क्या हुआ, सिर्फ ज्यादा से इसमें की मट्टी नीचे गिर गई होंगी कहीं इसमें की गैप में की, तो वो थोड़ा सा लोग अलर्ट हो गए, इसके तरह आके देख लिया कल रात. नहीं, इसको रिपेयरिंग को टाइम लगने ही वाला है. इसमें नया ये बनना देखो, इसको नया एक्सपेंशन जॉइंट भरने में आपको अपन तो मुंबई में वो 1 महीना ट्रैफिक बंद रहेगा. 1 महीना ट्रैफिक बंद रखेंगे सेफ्टी के लिए. एक्सपेंशन जॉइंट में क्या रहता है इसमें भरने को? ये रबड़ की रबर है फिलिंग. ये आपको ये पूरा निकाल देना पड़ता है. अच्छा, हाँ. सिर्फ रबर नहीं भरना. नहीं, मैं वो पूछना क्या है ना, 1 महीना किस चीज के लिए? ये पूरा हम क्या करेंगे, ये पूरा उखाड़ देंगे. ये सगळं इसके कॉन्क्रीट अंदर कट. ये पूरा कंक्रीट कट कर देंगे और फिर एक नया एक्सपेंशन जॉइंट इतना बड़ा रहता है, ये साइड इतना रहेगा, ये साइड इतना. तो ये 1 महीने बाद काम चालू होगा कि आज से चालू होगा 1 महीने में पूरा हो जाएगा? और
तो जब भी वर्क ऑर्डर हो जाएगी उसके बाद ये भी इंस्पेक्शन करके जब जाएंगे तब जॉइंट मीटिंग लेके हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि आपको बारिश के पहले करना पडेगा नाही. नाही होत उसके पहिले हो जाएगा. बारिश तर खूप लांब आहे. बारिश खूप लांब आहे त्याच्या पर्यंत आपण वाट नाही पाहणार आहे त्याच्या अगोदरच करू. और अगर आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए हम क्या क्या देखिए दोनों आपका पहले स्ट्रक्चरल जो ऑडिट है उसकी हमको पहले आप लिख ही दो कि हमने शुरू किया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रिज के का ही कोई डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये जॉइनिंग का प्रॉब्लम है. बस उतना आपके लिख के हमको देंगे तभी हम ये शुरू करेंगे, ऐसे शुरू नहीं. नहीं तो ये प्रोसेस में लंबा टाइम लगता है. महीने भर तक आपण बंद रहायचं पूल. नहीं, पर लोगों का सेफ्टी इम्पॉर्टंट. सेफ्टी नाही आता जे तुम्ही महीने ऑब्झर्वेशन भर केलं बाद ये ऑर्डर आहे की नाही कुछ नहीं वैसे चालू तर कर दो. आपल्याला वाटतं का हे धोकादायक आहे म्हणून? नाही ना. कारण मी केलं जॉईनिंग तुम्हाला सांगितलं ना हे वाला जे होता ॲक्च्युली काय असतात ते 15 वर्षाचे 14-15 वर्षाची मुलं प्रत्येक जे पूल आहे त्याची ऑडिट होती आणि आता हिला 15 वर्ष होणार आहे. कंप्लीट ऑलमोस्ट झालेले आहे. तर त्याप्रमाणे आता ऑडिट होऊन जे स्ट्रक्चरल मुंबईपासूनही जे स्पेशलिस्ट आहे ते आलेले आणि याचे फक्त जे जॉईनिंग असतात जॉईनिंगचे जे माल मटेरियल टाकतात ते फक्त घसरून गेलेलं आहे. तसंच स्ट्रक्चर ऑडिट झाल्यानंतर मग आपल्याला कळेल की पूल्समध्ये डिफेक्ट आलेला आहे की फक्त जॉईनिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे. जॉईनिंगमध्ये प्रॉब्लेम असली तर मला वाटतं की 15, 20, 25 दिवसात आपण हे ट्रॅफिक सुरू करू शकतो. पण पहिले आपल्याला उत्तर त्यांचं पाहिजे की पुलामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. तर मॅडम आम्ही सगळे डिस्कशन तेच केलेलं आहे आणि म्हणून आपण पाणी की आपल्या लोकांना काही त्रास होऊ नये बा. ट्रॅफिक ही नॉर्मल स्मूथ चालली पाहिजे आणि स्ट्रक्चरली काही प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे. आता जे आम्हाला सगळ्यांना समजले आम्ही जे बसून आणि जे पाहिलेल्या स्पेशलिस्ट लोकांनी इंजिनियर लोकांनी त्यांचं हेच म्हणणं आहे फक्त जे जॉईनिंगच्या पार्ट आहे तो घसरून गेला कारण याला 15 वर्ष ऑलमोस्ट कंप्लीट होत आहे. पण मला वाटतं की सगळ्यांनी अलर्ट राहायला पाहिजे. एक अशी गोष्टी काही झाली आणि या 6 महिने पहिलेच मी ऑडिटसाठी डिपार्टमेंटला PWDला पत्र दिलेलं आहे की जेवढेही पुलं झालेले आहेत त्यांचे सगळ्यांचे ऑडिट कसे आहे स्ट्रक्चरली आपण कसं स्टँड करतो आहे. कारण रेल्वेचाही जे पूल आहे ब्रिज आहे तोही खूप जुना झालेला तर आता इथून तिथे जाणार आहे. त्याच्यानंतर पूर्ण आपल्या अमरावतीचे जेवढेही पुलं त्याचे ऑडिट होणार आहे. तरीका दिख रहा था 1 महीने के लिए बंद कर दिया. इसकी क्या अभी आपने चर्चा की क्या इसका निकलेगा? मेरे को लगता है 1 महीने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लोगों को किसी का भी जान इसके वजह से नहीं जाना चाहिए. तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जॉइनिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट मुंबई से आए हुए हैं इंजीनियर. वो पहले ही रात में भी देखा उन्होंने सुबह आके यहाँ पर देखा और सिर्फ जॉइनिंग का ही जो उनके ध्यान में आ रहा है कि जॉइनिंग की इशू है. 15 साल में उसको ऑडिट होना चाहिए. 15 साल में ऑडिट नहीं हुआ और ये 6 महीने पहले ही मैंने डिपार्टमेंट को दिया था. हमारी जो शर्मा मैडम है उनके डिपार्टमेंट को पहले ही दिया कि जितने पुल हैं हमारे अमरावती के शहर के ग्रामीण के सभी का डिपार्टमेंट ने एक बार ऑडिट करना चाहिए. वो ऑडिट नहीं हुआ करके ये चीज़ हुई है जॉइनिंग की. तो जॉइनिंग के लिए जितना समय लगेगा उनको उसको रिपेयर करने के लिए उतना समय तो हमको देना पड़ेगा. सिर्फ उसके पहले हमको यही ध्यान रखना है कि ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जॉइनिंग का प्रॉब्लम है. उसके लिए चेक करना पड़ेगा. ये 2 चीज़ों की जब तक लेखी डिपार्टमेंट से हमको आता नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं पाएंगे. पर मुझे लगता है सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग हमारे लिए. लोगों की सेफ्टी इसमें होनी बहुत ज़रूरी है. उसके लिए 15-20 दिवस 1 महीना जितना लगेगा वी हैव टू वेट एंड सी. हाँ एक्सपॅन्शन जॉईनिंग सगळी ठिकाणी प्रॉब्लेमच आहे बिकॉज इट इज कम्प्लिटेड ऑलमोस्ट 15 वर्ष झालेले आहे. तर प्रत्येक ठिकाणी तेच करायला लागेल. साधारण किती दिवसा जो ये आपने अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया पहली नज़र में आपको क्या लग रहा है? जो कल चर्चा चल रही थी कि पुल सरक गया खसक गया ये हो गया सारी चल रही थी संकुचन इसमें ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे रात में है ना 11:30 बजे मेत्रे साहब का फ़ोन आया था कि एक हमारा जो स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट है ये एक्सपेंशन जॉइंट में बहुत बड़ा गैप आ गया है और ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है. तो हमने क्या करना चाहिए? तो मैंने सबसे पहले उनको ये बताया कि अगर वो रियल में एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया है तो आपको सबसे पहले ट्रैफिक बंद करना पड़ेगी. और एक्स्ट्रा एक्सपेंशन अगर कभी हुआ है तो उसके 2 या 3 रीज़न रहते हैं. पहला रीज़न ये है कि उसका बेरिंग फेल हो गया होगा.
दूसरा रीज़न ये है कि उसके नीचे जो पेडेस्टल है उसमें क्रैक आ गया होगा। तीसरा वो पियर कैप में क्रैक आ गया होगा। तो अगर ऐसा फेलियर अगर होता है तो वो केस में सबसे पहले हमको ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है। ट्रैफिक बंद करने के बाद अब जैसा आज मैं आया तो मैंने नीचे से देखा तो मुझे पियर कैप में कोई क्रैक्स नहीं दिखाई दिए, पेडेस्टल में क्रैक नहीं दिखाई दिए। तो फिर दूसरा बचता है लास्ट चांस के बेरिंग। तो बेरिंग भी ये लोगों ने देखा है तो बेरिंग अच्छा है। अभी मैं नीचे सीढ़ियों से बेरिंग का भी एक्सपेंशन वो कर लूँगा इंस्पेक्शन। ऐसे बेरिंग की लाइफ होती है क्या कुछ? हाँ होती है ना। तो वो नॉर्मली कैसा है कि 15 साल से 20 साल जी 25 साल, वो डिपेंड करता है कि आपने किस ढंग प्रकार से के operate कर बेरिंग रहे हैं। लगाए हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है कि 25 साल तक के वो बेरिंग को कुछ नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 15 साल से आगे उसका हमेशा इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि बेरिंग प्रॉपरली फंक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो कई मरतबा क्या होता है कि बेरिंग लॉक हो जाती है। तो अगर कभी बेरिंग लॉक हो गई और उसका एक्सपेंशन हुआ तो बेरिंग मूव नहीं होती, पेडेस्टल को तोड़ के हाँ मूव कर देते। तो उसका ये- उसमें हाँ। फिर उसमें स्थिति क्या कुछ नहीं, फिर वो डैमेज केस में- वगैरह होता नहीं, है कुछ? पेडेस्टल डैमेज हो जाता है, फिर हमको नए पेडेस्टल बनाना पड़ते हैं। इसलिए तो ट्रैफिक बंद करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ की जो गैप है ये कर्व के कारण कुछ यहाँ ज्यादा रखी है ऐसा? तो क्योंकि यहाँ से ये जो दिख रहा है यहाँ कर्व दिख रहा है 90 डिग्री में कर्व क्योंकि है। ये शायद ये जगह भी बना, बाकी सब लाल आके लगाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी है इसको प्रीकास्ट बोलते हैं। जी, ये सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कर्वेचर वाला सेगमेंटल नहीं है। ये जगह पे cast करना है। पड़ता है। जी, जगह पे करना पड़ता है। इस वजह से इसमें क्या है कि जब आप पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो आप एग्जैक्टली उतना मैच नहीं कर पाएंगे। इस कारण से यहाँ पर हमेशा जितने भी कर्वेचर में एक्सपेंशन जॉइंट आते हैं वो एक्सपेंशन जॉइंट 80 mm से 100 mm के बीच में आते हैं। ATM में ये कितना भी हो अभी गया ये अभी तो 10 mm दिख ही रहा है, देखो। हाँ। ये 10 सेंटीमीटर सर। यानी 4.5 इंच 4 इंच के आसपास है, 10 सेंटीमीटर। 10 तो नॉर्मली कितना रहता है कर्व पे? ये इतना रहता है क्या कि ये बड़ा ज्यादा है? इतना ही रहता है। इतना ही, यानी ये नॉर्मली अभी आप बाकी नॉर्मल जो पोर्शन देखेंगे ना, नॉर्मल पोर्शन में आपको 50 mm मिलेगा, 50 mm या 60 mm मिलेगा, और कर्वेचर में आपको 50 mm तो से ज़्यादा कल मिलेगा। जो इतना हल्ला हो हल्ला चिल्ला चोट मच गया उसमें से हुआ कि लोगों ने ऐसा अवेयरनेस बताया ही नहीं और ट्रैफिक जाती रही। और रियल में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है कि आपके ब्रिज को कुछ फेल हो जाए और हम बहुत बड़े एक्सीडेंट के लिए आगे जा सकते हैं। तो इस वजह से भी मैंने इन लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो हम स्टेप लेते हैं वो ये लेते हैं कि ट्रैफिक बंद कर लो, इंस्पेक्शन करो। अगर सब कंडीशन ठीक है तो हम चाहे तो ट्रैफिक वापस बहाल कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो हमको इमीडिएटली उसका रेट्रोफिटिंग पहली नज़र में आपको इसमें क्या क्या रिपेयरिंग लगता है कि ये चेकअप और रिपेयरिंग होनी चाहिए? नहीं, अभी तो मुझे एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेस करना ये जरूरी लगता है। तो वो डैमेज हो गए, खराब हो गए, उनका लाइफ हो गई, उसका लाइफ हो गया है एक्सपेंशन अब यानी ऐसे भी ऐसा भी एक्सपेंशन जॉइंट चेंज करना ही पड़ेगा आपको। बाकी पेडेस्टल ओके है, बेरिंग भी नॉर्मली ओके रहेगा। ऊपर जाके बेरिंग को प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेंटेनेंस रहता ही रहता है। हाँ, ये होता ही है। और अगर कभी समझो अगर इनको ऐसा लगा कि नहीं हमको एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेस नहीं करना है तो तात्पुरती, जैसा हम टायर में स्टेफनी लगा के तात्पुरती व्यवस्था करते हैं वैसा हम इसकी भी तात्पुरती व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। सर आपका नाम और मेरा नाम शेख MI, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। डिज़ाइन सर्कल मुंबई में मैं काम करता हूँ। PWD के लिए जितने भी ब्रिजेस होते हैं उन ब्रिजेस का हम लोग डिज़ाइंस करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी कहीं पे आए कि ब्रिजेस में जो आपने गैप बढ़ गई हो, ऐसी कहीं ये अचानक ऐसा लोगों में हौला मच गया? औरंगाबाद है ये जो अभी जिसको संभाजी नगर नाम किया है, उसमें क्रांति चौक फ्लाईओवर है। क्रांति चौक फ्लाईओवर में भी सेम इस प्रकार का ही टर्न है और उसमें भी ऐसे ही एक्सपेंशन गैप है। अभी यहाँ पर तो भी एक्सपेंशन गैप यूनिफॉर्म है, वहाँ पर ज़्यादा कर्वेचर होने की वजह से एक जगह हाँ एक जगह का हाँ इधर 50 mm है, उधर 100 mm है, ऐसा है वो। हा पूल 2008 साली बांधण्यात आलेला आहे आणि त्याला आता जवळपास 15 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत। या पुलाचे जे एक्सपान्शन जॉईंट आहेत त्या एक्सपान्शन जॉईंटचे जे फिलर्स आहेत ते फिलर्स काल काही म्हणजे टेम्परेचर बदल आता एवढ्या 15 वर्षात झाल्यामुळे ते जो जो रबरी फिलर असतो तो थोडासा खाली काहीतरी त्याचं मटेरियल पडलं, तर त्यामुळे आम्ही काल मुख्य अभियंता महोदय, मी अधीक्षक अभियंता म्हणून, माझे कार्यकारी अभियंता, डेप्युटी इंजिनियर, आम्ही रात्री त्याची पाहणी केली। आम्ही खाली त्याचा फायर ब्रिगेडची शिडी लावून आम्ही त्याचे बेरिंग चेक केले, पेडेस्टल चेक केले। प्रथम दर्शनी आम्हाला कुठलाही स्ट्रक्चरल फॉल्ट यात आढळून आलेला नाही आहे। एक्सपान्शन जॉईंटचे जे फिलर्स आहेत जे दर 15 वर्षांनी आपण रिन्यू केले पाहिजे, त्या संबंधात आणि या सगळ्या पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आम्ही आमचे जे डिझाईन सर्कल आहे मुंबईचे त्यांचे एक्सपर्ट इंजिनियरला बोलवलेलं आहे। ते आज आता ह्याची सगळी थरो पाहणी करतील आणि ती पाहणी केल्याच्या नंतर मग आता आपल्या याच्यात काय आढळतं तो रिपोर्ट बाहेर येईल। परंतु या
आम्हाला जे काल प्रथमदर्शनी आढळलं त्यात कुठलाही मोठा फॉल्ट काही झालेला नाही आहे. एक्सपान्शन जॉईंटचे जे फिलर्स आहेत ते फक्त लूज होऊन ते खाली पडलेले आहेत. काही मेंटेनन्स न केल्यामुळे असं नाही, असं अजिबात नाही. हा पूल वेल मेंटेन्ड आहे आणि त्याचे जे एक्सपान्शन जॉईंट आहे ते दर 15 दिवसांनी त्याचं चेकिंग करणे, त्याच्यात काही छोटे मोठे दुरुस्ती असणे त्या करणं हा रुटीन भाग आहे. काय सांगाल आपण साधारणतः कालावधी किती लागेल दिवसात? आता आमचे जे एक्सपर्ट आलेले आहेत ते ही तपासणी करतील. फक्त जर एक्सपान्शन जॉईंटचं किरकोळ बाब असेल तर ती एक 15 दिवसात महिनाभरात होईल. स्ट्रक्चरल त्याच्यात काही जर मेजर हे आढळला तर ते जसं काही आम्हाला दुरुस्त्या सुचवतील त्याप्रमाणे त्याचा कालावधी बदलू शकतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने आपण नागरिकांना कोणत्या पद्धतीने आपण आवाहन करायला लागतात? सर्व नागरिकांना माझं आव्हान आहे की हा पूल अतिशय सेफ आहे, अतिशय चांगला आहे. आपण कुठल्याही बाबतीत म्हणजे कुठलाही गैरसमज होऊ देऊ नये. आपल्या सेफ्टीसाठी त्याचं जे एक्सपान्शन जॉईंटचे फिलर्स वगैरे काय आहे तेवढी किरकोळ दुरुस्ती करून हा नागरिकांसाठी लवकरात लवकर खुला करण्याचे आमचे प्रयत्न राहतील. तरी मॅडम किती दिवस लागेल आणखी? एक्सपर्ट्स आलेले आहेत, ते आता पाहणी केल्यावर त्याच्यात काय आढळतं ते रिपोर्ट आल्यावरच आपल्याला काहीतरी सांगतात. फिजिकली कशामुळे होऊ शकते? रूपा राऊळ गिरासे, अधीक्षक अभियंता, अमरावती साबा मंडळ. शहरात वेगवेगळ्या प्रमाणे पसरलेल्या अफवांना आता पुन्हा अमरावती शहरातील इरविन चौक ते राजापेठच्या या उड्डाणपुलावर आपण पोहोचलेलो आहे आणि याच उड्डाणपुलावर आता संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रशासन आणि खासदार नवनीत राणा आणि विशेष करून मुंबई सर्कलची टीमसुद्धा या ठिकाणी पोहोचलेली आहे. संपूर्ण प्रशासन आता कामाला लागलेलं आहे. मात्र या ठिकाणी आता पुन्हा एक समोर माहिती आली आहे की मेंटेनन्स रेग्युलर विषयाप्रमाणे हा विषय निर्माण झालेला आहे. एखादा व्यक्ती हा या दरम्यान या उड्डाणपुलावर आला आणि त्यांनीच पोलिसांना माहिती दिली. थोड्या प्रमाणात या ठिकाणी या दोन भागामध्ये काही प्रमाणात गॅप्स पडल्या, मात्र कोणतीही या ठिकाणी वेगळी घटना नाही. तर अफवाला पेव जो निर्माण झालेला आहे आणि सोशल मीडियावर जो विषय निर्माण होत आहे की या ठिकाणी उड्डाणपूल हा घसरत आहे, तर हा चुकीचा संभ्रम पसरला जात आहे. दर्शकांनो, सिटी न्यूजच्या माध्यमातून आपणास आवाहन, कोणत्याही विषयाला आणि कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका. या ठिकाणी इरविन चौक ते राजापेठ उड्डाणपुलावर संपूर्ण प्रशासन आणि मुंबई सर्कलच्या टीमसुद्धा दाखल झालेली आहे आणि त्यांच्याच माध्यमातून त्यांनीसुद्धा खुलासा केलेला आहे की थोड्या प्रमाणात या ठिकाणी आता पूर्णतः प्रशासन कामाला लागलेलं आहे आणि काही दिवसात पूर्ण हा वाहनाकरिता खुला करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत कोणीही या उड्डाणपुलाबाबत संभ्रम निर्माण करू नये किंवा मॅसेज पसरू नये. कॅमेरामॅन प्रदीप इंगोलेसोबत अजय शृंगारे, पाहता सिटी न्यूज, अमरावती.